हेलो फ्रेंड्स। अभी जो मैं ये कहानी सुना रही हूँ, यह कहानी दिल्ली की है। इसमें जो एक लड़की होती है वो उसका नाम होता है सीमा। तो सीमा और संदीप जो होते हैं वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। कॉलेज पढ़ने के लिए लड़की और लड़के दोनों आए थे, तो वो लिविंग में रहने लग जाते हैं। जब वो लिविंग में रहते हैं तो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद में अब वो ये सोचते हैं कि जब उन्हें पता चलता है तब तक लगभग 5 महीने प्रेगनेंसी को हो चुके थे। इसके बाद में फिर वो लड़की संदीप से कहती है कि अब मैं क्या करूँ? मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ और ये बच्चा मुझे नहीं रखना है। दोनों प्रोग्राम बनाते हैं कि चलो अबॉर्शन कराने के लिए चलते हैं। तो वो कितने ही हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं, लेकिन अबॉर्शन के लिए सभी डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि 5वां मंथ चल रहा है और इस कंडीशन में हम अबॉर्शन नहीं कर सकते। इसके बाद में फिर दोनों वहाँ रहते हैं। लड़की अपने घर भी नहीं जाती आती है और वो कभी किसी सेमेस्टर के एग्ज़ाम कभी किसी के बताकर अपने गाँव पर ही रहती है। इसके बाद में माता-पिता को भी कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आजकल के हम पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर पाते, वो भी बच्चों पर ही ट्रस्ट करते हैं कि अगर हमारा बच्चा कह रहा है तो शायद वो सही कह रहा होगा। उसके एग्ज़ाम होंगे, पढ़ाई को लेकर सभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। तो इसके बाद जब 9वाँ मंथ शुरू हो जाता है और जब उसे लेबर पेन होने लगता है लड़की को, तब संदीप उससे कहता है कि चलो एक काम करो तुम, सीमा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम जाना हॉस्पिटल में और वहाँ पर हम एंट्री ज़रूर कराएँगे और तुम जो बच्चे को जन्म दोगी वो वॉशरूम में जन्म देना। इसके बाद में मैं तुम्हें तुरंत वहाँ से ले आऊँगा, तो दुनियादारी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। अब ऐसा ही वो दोनों करते हैं और जाने के बाद में वो मतलब लड़की को लेबर पेन हो रहे थे और उसके बाद वो लड़की उठती है बेड से और उठने के बाद सीधा वॉशरूम में जाती है और वॉशरूम में जाने के बाद में वो बच्चे को जन्म देती है और बच्चा जो पॉट होता है उसी में फँसकर रह जाता है और जब वो फँस जाता है उसके अंदर, तो वो वहीं पर बच्चे का दम निकल जाता है और वो उसी में फँसा रहता है, किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं पता चलता। तभी संदीप उस लड़की को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद में फिर वो सीधा मेडिकल स्टोर पर जाता है बाहर, और बाहर मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद में संदीप दवाई लेता है और पेटीएम करता है और लड़की को लेकर, यानी सीमा को लेकर, संदीप वहाँ से निकल जाता है। निकल जाने के बाद में अब खुलासा इस चीज़ का कैसे होता है कि वॉशरूम में जब एक महिला जाती है वॉशरूम के लिए, तो वो देखती है कि एक बच्चा मतलब मृत पड़ा हुआ है। तो वो बहुत तेज़ चीखती चिल्लाती है, शोर मचाती है। तुरंत ही हॉस्पिटल के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और आकर देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि जो ये इतनी बुरी तरह से औरत चीख रही है। तब वो देखते हैं कि उसके अंदर एक बच्चा पड़ा हुआ था, बिल्कुल नवजात शिशु। उसको निकाला जाता है और उसको वहाँ से ले जाया जाता है। इसी बीच फिर वो पुलिस को सूचना देते हैं कि ये हो ना हो किसी अनमैरिड लड़की ने ही इस काम को अंजाम दिया है। अब सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है और अब रिपोर्ट लिखवाएँ तो किसके नाम पर लिखवाएँ? सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, खंगालने के बाद में इधर-उधर चारों तरफ देखा जाता है तो कहीं पर भी इस चीज़ का पता नहीं चलता। इसके बाद में जब बाहर वो एंट्री की थी उन दोनों ने, तो वहाँ पर वो कैप्चर हो जाती है उनकी पिक्चर। पिक्चर को निकलवाने के बाद में फिर वो आस-पास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि ये ऐसा मतलब इस कपल को किसने देखा है, ये पेयर आया था और ये चला गया। तो इसको किसने देखा है, और इस तरह से वो जब वो फ़ोटो लेकर इधर-उधर घूम रहे थे, तभी मेडिकल स्टोर वाला जो होता है उसकी नज़र पड़ती है। वो आता है और कहता है कि हाँ, ये दोनों अभी 1 घंटे पहले ही मेरे से दवाई लेकर गए हैं। और दवाई लेकर गए हैं तो वो कहता है कि तुम्हें पता है कि ये कहाँ से आए थे, कौन थे? कि ऐसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इन्होंने मुझे पेमेंट जो किया था वो पेटीएम से किया था। बस फिर क्या था? पेटीएम को रिकॉर्ड को देखा जाता है और रिकॉर्ड को देखने के बाद में पुलिस सीधा उस लड़के के पास पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद में फिर दोनों को वहाँ से उठा लिया जाता है, क्योंकि लड़की तो अभी बेबी को जन्म दिया है तो बिस्तर पर ही थी और वहाँ पर पुलिस सारी पूछताछ करती है। तो लड़की कहती है कि मैं अनमैरिड लड़की हूँ और मैं संदीप के साथ लिविंग में रहती थी। कब प्रेग्नेंट हो गई मुझे पता ही नहीं चला और जब मैं अबॉर्शन के लिए गई तब तक 6 महीने हो चुके थे।
और 5 और 6 महीने के बीच में सभी डॉक्टर्स ने मेरे से मना कर दिया था और अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए मैं वहाँ से इस तरह से भाग आई। दोनों के माता-पिता को सूचना दी जाती है, उन्हें बुलाया जाता है और बुलाए जाने के बाद में कितनी बेइज़्ज़ती उन लोगों की जाती है कि इस तरह से आँखें बंद करके अपने बच्चों को कहीं पर भी पेरेंट्स छोड़ देते हैं और ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तो मैं किसी को भी ये नहीं कह रही कि लिविंग में रहो, ना रहो, इस बात का तो कोई मुद्दा है ही नहीं। बस मुद्दा इस चीज़ का है कि अगर इस तरह सा कुछ हुआ भी था, तो कम से कम उस बच्चे को किसी को गोद दे देना था या घर में अपने बता देना था, तो एट लीस्ट कम से कम उस बच्चे की जान तो नहीं जाती। और फिर उनके माता-पिता को बुलाया जाता है, काफ़ी उनकी बेइज़्ज़ती होती है और इधर-उधर से फिर उनको पता चलता है सब चीज़ों का, तो माता-पिता भी बहुत दुखी होते हैं। अगर हम बच्चे माता-पिता को खुशी नहीं दे सकते, तो दुःख देने का भी हमें कोई राइट नहीं है। और लिविंग में रहना तो देखिए हर हाल में ही गलत होता है। गलत बात कभी सही किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकती है। चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी कहें और या प्रेमानंद महाराज, कोई भी इस चीज़ को कहें लिविंग गलत है तो गलत है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।